बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम देख रहे हैं नीचे एक लीनियर फैक्टर है यानी कि x की पावर 1 है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है x की पावर 2 है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को अलग करेंगे। क्या होगा लीनियर फैक्टर के लिए a ओवर x प्लस 3 प्लस लीनियर फैक्टर x की पावर 1 है, एक कांस्टेंट x स्क्वायर x की पावर 2 है, दो कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमने पहले भी पढ़ा कि डिनोमिनेटर से इस टर्म को ख़त्म करना है, x प्लस 1 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल a ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या करना था, नीचे से इस टर्म को ख़त्म करना था। ये टर्म इससे कट जाएगी, x प्लस 3 से कट गया x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 11 इक्वल a को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 से किया, ए 1 जाए। इसी तरह बी एक्स को x से किया, बी एक्स स्क्वायर बेस सेम पावर दैट, बी एक्स को बेटा 3 से किया 3bx, ठीक है 3bx प्लस सी को x से किया प्लस सी एक्स, फिर c को 3 से किया प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। याद रखें बेटा हमने जो कांस्टेंट अपने पास से ऐड किए हैं हमें उन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। पहले हमने कांस्टेंट a ऐड किया है, ठीक है। तो a के नीचे हम देख रहे हैं लीनियर फैक्टर है x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे पुट x प्लस 3 इक्वल 0। 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड पे जाकर माइनस। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह -3 पुट कर दे। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ बेटा x आ रहा है उसकी जगह पर मैं -3 पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ बेटा x आ रहा है उसकी जगह पे -3 पुट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह मैंने -3 पुट किया। 3 को -3 से किया -9 माइनस 11 इक्वल माइनस का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 1a प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9b प्लस माइनस -9b प्लस माइनस -3c प्लस 3c। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस साइन माइनस का 9a प्लस 1a 10a। 10 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरे साइड पर ले गया डिवाइड, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है जी। याद रखें क्वाड्रेटिक फैक्टर को कभी 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। पुट सिर्फ 0 लीनियर फैक्टर जो है उसको 0 के इक्वल पुट किया जा सकता है। a की तो आ गई, लेकिन हमें वो जो बाकी कांस्टेंट है bc उसकी वैल्यू भी चाहिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा x की हाईएस्ट पावर की हमने देखा, इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर 2 है। तो अगली कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर मौजूद नहीं है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 0। राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x स्क्वायर के साथ a है a प्लस b, तो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने लिखा a प्लस b। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमने निकाली थी -2, 0 इक्वल -2 प्लस b, 2 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से नीचे पावर क्या आती है, एक्स स्क्वायर के दो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। नाउ कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 3, राइट हैंड साइड में है 3b प्लस c। तो क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर्स को तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 3 और राइट हैंड साइड में है 3b प्लस c। 3b प्लस c, 3 इज इक्वल टू 3b प्लस c।
3 इक्वल 3:b की वैल्यू भी हमने निकाली 2 पुट कर दी। 3 इक्वल 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 बेटा इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, 6 में 3 माइनस किए 3 बड़ी रकम के साथ माइनस, तो सी की वैल्यू आ गई -3। ठीक हो गया। अब हमने ये निकाल ली। अब हम ये चीज़ दोबारा लिखेंगे, ठीक है, और इधर वैल्यू पुट कर देंगे। 3x - 11 अवर x + 3 इज़ टू x² + 1 इक्वल a अवर x + 3 bx + c अवर x² + 1। तो क्या करेंगे जी, 3x जो कांस्टेंट बेटा हमने स्टार्टिंग में अपने पास से ऐड किए थे हमने उसकी वैल्यू निकाल लिया। पुट करते हैं। a की वैल्यू थी -2 अवर x + 3 प्लस b की जगह उसकी वैल्यू बेटा 2x प्लस c की जगह उसकी वैल्यू -3 अवर x² + 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, -2 अवर x + 3 प्लस 2x प्लस -3 अवर x² + 1। ये था हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन की जानिब बढ़ने से पहले जिनको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है, यूट्यूब पे आपने लिखना है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन बाय ज़ीशान तोक़ी, और उसको लाइक भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी बेटा, 3x + 1 अवर x² + 1 इंटू x + 3। देखिए पहले आ रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर, पावर 2 है वेरिएबल की, इट मीन्स 2 कांस्टेंट ऐड होंगे, ax + b अवर x² + 1। उसके साथ है लीनियर फैक्टर x + 3, तो उसके लिए c अवर x + 3। देखिए अगला स्टेप मैंने क्या बताया, नीचे से इस टर्म को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे सॉरी, मल्टीप्लाई बाय x² + 1 x + 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, 3x + 7 अवर x² + 1 x + 3 मल्टीप्लाई बाय x² + 1 x + 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ax + b अवर x² + 1 मल्टीप्लाई बाय x² + 1 x + 3 फिर प्लस c, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ, c अवर x + 3 मल्टीप्लाई बाय x² + 1 x + 3। अब देखें जो टर्म्स कैंसिल, ये टर्म इससे कट गई, x² + 1 x² + 1 से कट गया, x + 3 x + 3 से क्या बच जाएगा, 3x + 7 इक्वल ax को x से किया बेस सेम पावर दैट ax², ax को 3 से किया 3ax, b को x से किया bx प्लस 3b प्लस c को x² से किया cx² प्लस c। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो कांस्टेंट बेटा अपने पास से ऐड किए, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। ax प्लस b के नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर 0 के इक्वल पुट नहीं हो सकता, हमेशा लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल पुट होगा। c के नीचे लीनियर फैक्टर है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट x + 3 = 0, 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह -3 पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है मैं उसकी जगह पर -3 पुट कर दूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह मैं -3 पुट कर दूंगा। 3 को -3 से किया -9 प्लस 7 इक्वल माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9a प्लस -9a प्लस -3b प्लस 3b माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9c प्लस c। देखें जी 9a भी कट गया, b भी कट गया, 9 में 7 गए 2 बड़ी रकम के साथ माइनस के साथ 9c प्लस 1c 10c। 10 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 5 10। तो c की वैल्यू हमने निकाल ली -1/5। अब बाकी वैल्यूज़ निकालनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर तो 0 के इक्वल पुट नहीं हो सकता। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा इक्वेशन नंबर 1 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में x की हाईएस्ट पावर 2 है। क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x² मौजूद नहीं है तो 0 = a + c, 0 = a + c, a एज इट इज़ क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, c की जगह -1/5, ये 1/5 इधर माइनस हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड पे ले गया प्लस, a की वैल्यू आ गई +1/5। अब एक कांस्टेंट रह गया, इट मीन्स अब क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट
ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। देखें इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट, लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 3 इक्वल 3a प्लस b, तो लिख लेंगे बेटा 3 इक्वल 3a प्लस b। बेटा a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/5, 3 इक्वल 3 1 ज़ा 3/5 प्लस b, 3/5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3 के नीचे बेटा कुछ भी नहीं है, 1 है। 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है बेटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 5 से कट गया 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 3 12/5, ठीक है बेटा। ये b की वैल्यू आ गई। अब ये चीज़ दोबारा लिखेंगे, ठीक है जी, ये चीज़ हम दोबारा लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा 3x + 7 our x² + 1 × x + 3 ax + b our x² + 1 c our x + 3। a की जगह बेटा उसकी वैल्यू 1/5 is 2x, b की जगह उसकी वैल्यू 12/5 our x² + 1 और c की जगह उसकी वैल्यू -1/5। ऊपर बेटा 5 एलसीएम लिया, 5 से कट गया, x 1 ज़ा x + 12 our x² + 1 प्लस माइनस -1/5। अब 5 डिवाइड हो रहा है, 5 को जब मैं नीचे ले गया तो मल्टीप्लाई हो गया x + 12 अवर 5 = x² + 1 -1 अवर 5 = x + 3। ये था बेटा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसमें कोई ऐसी चीज़ बेटा जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट्स में बताएं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और याद रखें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, ठीक है जी। प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर होगा। याद रखें प्रैक्टिस लाजमी करें। एंड पर मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने 9th के रावलपिंडी बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये कहता हूं कि मैट्रिक में और ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। और वो बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सके, कम नंबर लिए हैं, वो भी मायूस ना हों। इंशाल्लाह मैट्रिक में वो मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और जो किसी वजह से फ़ेल हो गए, पास नहीं कर सके, तो वो भी हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह अगर पहली सीढ़ी चढ़ते हुए वो फ़ेल हो गए हैं यानी कि वो कामयाब नहीं हो सके तो और अच्छे तरीके से मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो देंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और अगर इस क्वेश्चनों में कोई समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी अपना फ़ीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ भी आ रही है। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।